जय माता जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ध्यान कॉमर्स, द की ऑफ सक्सेस। बायवेरिएट डेटा या ग्रुप्ड डेटा कहा जाता है। सबसे पहले उसकी फॉर्मूला मैं याद करा देता हूँ। वैसे तो हमने पहले लेक्चर में सभी फॉर्मूलाज का लिस्ट ऑब्जर्व किया था, ठीक है। ग्रुप डेटा या बायवेरिएट टेबल के लिए क्या काम करना चाहिए, तो सबसे पहले बी वाई एक्स की फॉर्मूला एन सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू सिग्मा वी एफ वी, नीचे यू वाला हिस्सा होगा एन सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू स्क्वायर। इनटू में खास ध्यान रखना है, अब यहाँ पे इनटू होगा सी वाई अपॉन सी एक्स, क्योंकि अब हमेशा हमें uv में बाइवेरिएट टेबल में तो x माइनस है अपॉन सी एक्स, और v हम लेते हैं y माइनस बी अपॉन सी वाई। तो ये सी वाई सी एक्स वाला पार्ट खास याद रखना है, भूले बिना। उसी तरह से बी एक्स वाई की फॉर्मूला होती है, उसमें आता है इन टू सी एक्स अपॉन सी वाई, और डिनोमिनेटर में रहता है इन सिग्मा वी स्क्वायर एफ वी माइनस सिग्मा वी एफ वी होल स्क्वायर। खास इंटू याद रखना है, ऊपर सी एक्स नीचे सी वाई। आप याद रख सकते हो बी वाई एक्स है, पहले y है तो ऊपर सी वाई, बाद में x है तो नीचे सी एक्स। उसी तरह से बी एक्स वाई में पहले x तो ऊपर सी एक्स और बाद में y तो नीचे सी वाई। और यहाँ पे बाकी थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन कर लेते हैं। अगेन n यानी सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ वाई, या जिसे हम कहते हैं सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ वी, ठीक है। उसी तरह से हमें बाकी का पार्ट भी पता है। x बार और y बार की फॉर्मूला का हिस्सा थोड़ा ध्यान रखना है। ये दो फॉर्मूला आपको याद रखनी है, x बार यानी कैपिटल A प्लस सिग्मा यू एफ यू अपॉन n इंटू सी एक्स। बाकी u में तो हम बाकी की चीजें ऑब्जर्व कर ही चुके हैं, सी एक्स यानी क्लास इंटरवल ऑफ x। उसी तरह से y बार होगा दैट इज b प्लस सिग्मा वी एफ वी अपॉन n इंटू सी वाई, देन v हमें पता ही है, उसमें खाली सी वाई होगा क्लास इंटरवल ऑफ y, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज का हिस्सा हमें अब यूज करना है, और अब हम देखते हैं इसका पहला एग्जाम्पल। तो अब हम देखते हैं हमारा पहला एग्जांपल रिग्रेशन के अंदर बाइवेरिएट टेबल वाला, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है दैट फाइंड द इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस। वैसे ये बाइवेरिएट टेबल वाला पार्ट हम कोरिलेशन में भी देख ही चुके हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मूला बदल गया है। ये डेटा उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। एक्स इज हॉरिजॉन्टल, वाई इज वर्टिकल, और इससे रिलेटेड जो है हमें हर रो एंड कॉलम के लिए यानी एक्स के लिए हमें 6 रोज की जरूरत पड़ेगी एंड y के लिए हमें 6 कॉलम्स की जरूरत पड़ेगी। तो टेबल जो है हमारा कुछ इस तरह से दिखेगा। अब सबसे पहला काम हम करते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी x हॉरिजॉन्टल है, यानी नीचे की साइड हम x वाला पार्ट यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ u लिखेंगे, जो कि ऑब्जर्व कर सकते हैं 9 प्लस 6 15, 14 प्लस 11 एंड 3 प्लस 7। उसी तरह से रो वाइज हॉरिजॉन्टली टोटल करते हैं हम, तो 9 प्लस 14 यानी 23, 11 प्लस 6 प्लस 3 20 एंड 7 होगा। तो मिला के दोनों साइड का टोटल जब हम करते हैं तो वो टोटल हमें मिलता है 50, यानी हम कह सकते हैं that n is equal to sigma fu is equal to sigma fv which is 50। उसके बाद जो है हमें फाइंड करनी होती है मिड वैल्यू। तो सबसे पहले हम नीचे यानी कि x से रिलेटेड मिड वैल्यू ऑफ x फाइंड करते हैं। तो 20 प्लस 25/2 यानी 22.5, देन 27.5 एंड मिलेगा 32.5। और इसके बाद हमें वेरिएबल u लाना होता है, और u के लिए हमारे फॉर्मूला होती है x माइनस अपॉन सी एक्स, जिसमें a हम लेने वाले 27.5 एंड सी एक्स यानी क्लास इंटरवल जो कि 5 है। तो u की वैल्यू हमें मिलेगी -1 0 एंड 1। उसके बाद की प्रोसेस एज ये पूरी मेथड हम देख चुके हैं कोरिलेशन के अंदर, ज़्यादा कष्ट है नहीं, फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये मिड वैल्यू बीच में आ जाता है। तो u इंटू एफ यू दैट इज -15 0 एंड 10 मिला के जो है इसका टोटल होता है सिग्मा यू एफ यू, वो होगा -5, ठीक है। तो उसके बाद यू स्क्वायर एफ यू चाहिए हमें, यू एफ यू इंटू यू इंटू यू एफ यू कह सकते हैं, दैट बिकम्स यू स्क्वायर एफ यू माइनस माइनस प्लस 15 0 एंड 10 मिला के सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू हमें मिलेगा 25। तो ये पूरा एक हॉरिजॉन्टल पार्ट x से रिलेटेड हमने नीचे लिख लिया। सिमिलरली हम फाइंड करेंगे मिड वैल्यू ऑफ y, जो कि होगा 18 22 एंड 26। मिड वैल्यू ढूंढना हमें आता ही है, प्रोसेस में ये सब हम आगे कर चुके हैं, इस वजह से ज़्यादा कष्ट होने वाला नहीं है। इसके बाद हम देखने वाले वेरिएबल v, जिसमें हम फॉर्मूला हमारी वही है y माइनस बी अपॉन सी वाई। सेंटर को लिया जाता है अज्यूम्ड मीन यानी b, और इंटरवल आप देख सकते हो सी वाई की वैल्यू है 4, तो हमें v मिलेगा -1 0 एंड 1। उसके बाद सेम जैसे u इंटू एफ यू किया वैसे v इंटू एफ वी करेंगे, तो हमें v एफ वी मिलेगा -23 0 एंड 7, और टोटल करते हैं तो माइनस होगा 16। तो सिग्मा वी एफ वी रेडी हो चुका है। वी स्क्वायर एफ वी में अगेन सेम प्रोसेस है, v इंटू वी एफ वी करेंगे यानी 2307, वो होगा हमारा वी स्क्वायर एफ वी, टोटल करेंगे तो मिलेगा 30। सो ओवरऑल प्रोसेस हो चुकी है। अब हमें करना होता है f इंटू यू इंटू वी,
तो सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट सेल है 16, 20, 22, 25 में 9 के लिए हम u, v एंड f को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमें मिलेगा 9, यानी 9 इंटू -1 इंटू -1 बिकम्स 9 f इंटू u इंटू v। उसी तरह से अगर हम दूसरे एंड में बात करें 24 टू 28, 30 टू 35 में फ्रीक्वेंसी है 7, तो उसके लिए भी 7 1 1 होगा, यानी 7 ही आएगा उसका आंसर। बाकी जो बची फ्रीक्वेंसीज उसमें एज वी नो दैट u के ऊपर की लाइन 0 होती है, और वैसे ही v में जहां 0 हो वो रो में भी 0 आ जाता है, यानी अल्टीमेटली हमारे बाकी की चार फ्रीक्वेंसीज क्या मिलेगी, 0। और हमें पता है हमें चाहिए होता है f इंटू यू इंटू वी, तो जो अभी अभी हमने फ्रीक्वेंसीज लिखी है ब्रैकेट में उन सभी का टोटल करेंगे, यानी 907, यानी मिला के टोटल होगा 16। उसी तरह से एफ यू वी वर्टिकली भी किया जाता है, वो भी मिलेगा 907, यानी वो होगा 16। अब रिग्रेशन में और कोरिलेशन में इतना ही फर्क है। कोरिलेशन में इसके बाद हम सीधी फॉर्मूला रख देते हैं, रिग्रेशन के अंदर हमें x बार y बार फाइंड करना होता है, और x बार की फॉर्मूला जो है वो है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा यू एफ यू अपॉन एन इंटू सी एक्स, जिसमें a की वैल्यू 27.5 है और सिग्मा यू एफ यू अभी अभी हम -5 लेके आए अपॉन 50 इंटू 5, तो मिला के होगा 27.5 माइनस 0.5 यानी कि 27। तो हमें हमारा x बार मिलेगा 27, क्योंकि हमें जब स्मॉल ए कैपिटल ए ढूंढने होंगे बाद में तब इन x बार और y बार की जरूरत पड़ने वाली है। y बार की फॉर्मूला है सिग्मा वी एफ बी प्लस सिग्मा वी एफ बी अपॉन एन इंटू सी वाई, बी की वैल्यू 22, इन शॉर्ट सभी वैल्यूज देख के रखना है, 22 प्लस -16 अपॉन 50 इंटू सी वाई यानी कि 4, दैट इज 22 माइनस 1.28, तो मिला के हमें इसका आंसर मिलेगा दैट शुड बी y बार इज इक्वल टू 20.72। तो ये हमें मिल चुके हैं हमारे x बार एंड y बार। अब हमें दो रिग्रेशन लाइंस के लिए कैलकुलेशन में सभी पार्ट चाहिए थे, वो मिल चुके हैं। अब हम कैलकुलेशन करते हैं रिग्रेशन लाइंस की। तो अब जो वैल्यूज मिल चुकी है वो हम यहाँ पे नोट डाउन कर देते हैं ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो n50 है, सिग्मा यू एफ यू -5, सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू 25, ए 27.5, सी एक्स 5, सिग्मा वी एफ यू -16, बी स्क्वायर एफ यू 30, बी 22, सी वाई 4, एंड एट लास्ट सिग्मा एफ यू वी 16। तो हमारी पहली लाइन है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, जिसका इक्वेशन होता है y is equal to small a plus byx into x, इसे हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1। byx की फॉर्मूला जैसे आगे हम डिस्कस कर चुके हैं, n सिग्मा एफ यू वी माइनस सिग्मा यू एफ यू सिग्मा वी एफ पी अपॉन n सिग्मा यू स्क्वायर एफ यू माइनस सिग्मा यू एफ यू होल स्क्वायर इनटू, खास ध्यान रखना है, सी वाई अपॉन सी एक्स, पहले y हो तो ऊपर सी वाई, बाद में x हो तो नीचे सी एक्स, सभी वैल्यूज रखनी है, कोई कष्ट नहीं है। n की जगह पे 50, एफ यू वी 16, सिग्मा यू एफ यू -5, सिग्मा वी एफ वी जो है वो है -16, एंड नीचे बाकी की वैल्यूज 50, 25 एंड -5 का स्क्वायर, सी वाई की वैल्यू 4, सी एक्स की वैल्यू है हमारे पास 5, और रेशियो जो है उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो न्यूमरेटर में 800 -80 अपॉन 1250 -25 इंटू 4/5, तो बी वाई एक्स हमें अल्टीमेटली मिलेगा 720 अपॉन 1225 इंटू 4/5, फाइनल आंसर मिलेगा 0.47। तो बी वाई एक्स रेडी हो चुका है, स्मॉल ए यानी वाई बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, वाई बार की वैल्यू जो है वो हमारे पास 20.72, 0.47 इंटू 27, मिला के 20.72 माइनस 12.69, यानी ए मिलेगा हमें 8.03। तो इन दोनों की वैल्यूज को अब हमें रख देना है हमारे इक्वेशन नंबर 1 में, दैट मीन्स पुट a is equal to 8.03 and byx is equal to 0.47 इन इक्वेशन नंबर 1। तो वैसे काम नया क्या है, तो ये इक्वेशन में वैल्यू रखनी है, तो हमें इक्वेशन रेडी मिल जाता है। इसमें एस्टिमेशन भी पूछ सकते हैं कि x की वैल्यू के लिए y क्या होगा, तो वो हम नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर ऑब्जर्व करेंगे। तो अब ऑब्जर्व कर लेते हैं हमारा दूसरा एग्जांपल, जो कि है सम नंबर 30। क्वेश्चन में दिया गया है दैट फाइंड नंबर 1 कोरिलेशन कोएफिशिएंट, नंबर 2 इक्वेशंस ऑफ रिग्रेशन लाइंस, एंड नंबर 3 एस्टिमेट x फॉर y is equal to 100 and y for x is equal to 35। तो इसमें ज्यादा कोई फर्क है नहीं, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। आप देख सकते हो कि y जो है x एंड y की जगह की अदला बदली एक्सचेंज ऑफर हो चुकी है, यानी नाउ y इज हॉरिजॉन्टल एंड x इज वर्टिकल, यानी y से रिलेटेड सभी हिस्से नीचे आएंगे, यानी एफ वी मिड वैल्यू ऑफ y, देन v वी एफ वी वी स्क्वायर एफ वी,
और x से रिलेटेड सभी राइट साइड में आएगा, यानी कि बाकी के पार्ट एफ यू है, मिड वैल्यू ऑफ x है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो टेबल का फॉर्मेट कैलकुलेशन पूरी वही है, मगर खाली जगह की अदला बदली हो गई है, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। और ऐसे एग्जाम्पल हम कोरिलेशन में भी कर चुके हैं, तो वैसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। ठीक है, तो टेबल हमारा रेडी हो चुका है। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं एफ वी। तो टोटल करने पे हमें 20, 25 एंड 5 मिलेगा। उसी तरह से x का टोटल अब राइट साइड पे लिखेंगे, यानी एफ यू वहां पे आएगा, दैट इज 22, 17, 7 एंड 4। मिला के दोनों का टोटल हमें मिल रहा है अगेन 50। एंड अगर हमारी फॉर्मूला देखें तो n इज इक्वल टू सिग्मा एफ यू, सिग्मा एफ वी इज इक्वल टू है 50। ठीक है, तो वो मिल चुका है। उसके बाद हम पहले नीचे जाते हैं, यानी अब मिड वैल्यू ऑफ y ढूंढेंगे। 20 प्लस 50/2 यानी 70/2 यानी 35। फिर 30 प्लस करना है क्योंकि 30 क्लास इंटरवल है, तो हमें मिड वैल्यू ऑफ y मिलेगा 35, 65, 95 एंड 125। अब चार वैल्यूज है, तो हम पहले भी कह चुके थे कोरिलेशन में, सेंटर में दो वैल्यू रहेगी 65, 95। तो कोई भी एक को आप ले सकते हो एज अज्यूम्ड मीन, मगर हम 65, 95 में छोटी वैल्यू लेंगे, यानी a इज इक्वल टू हम लेंगे, सॉरी हम b इज इक्वल टू लेंगे 65, क्योंकि y है तो हमें b लिखना पड़ेगा। तो मैं पहले v वाला हिस्सा ही लिख रहा हूँ, y माइनस बी अपॉन सी वाई, यानी b 65 हुआ और सी वाई हमें मिला 30। तो उसके हिसाब से हमें v मिलेगा -1, 0, 1 एंड 2। फिर की आगे की प्रोसेस तो एकदम सिंपल है, v इंटू एफ पी यानी -20, 0, 5 एंड 10। दैट मीन्स इसका टोटल हमें मिलेगा -5। v स्क्वायर एफ पी में पड़ोसियों को मल्टीप्लाई करो, v विथ v एफ पी, यानी 20 प्लस 20, 0, 5 एंड 20 मिला के हमें टोटल मिलने वाला है प्लस 45। तो v स्क्वायर एफ भी मिल चुका है। एफ यू के लिए एक रो अभी खाली रखते हैं, लास्ट में करेंगे। अब चले जाते हैं ऊपर, हम एफ यू के पड़ोस में आता है मिड वैल्यूज ऑफ x। तो एकदम सिंपल है, 10, 20 है तो 15 विल बी द मिड वैल्यू। सेम वे 10, 10 ऐड करो, 25, 35, 45, तो हमें मिल जाएंगे हमारे मिड वैल्यू ऑफ x। सेम यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है, चार ही ऑब्जर्वेशन है। सेंटर में दो वैल्यू है 25 एंड 35, जिसमें छोटी वैल्यू 25 को हम लेंगे हमारा a। तो हमारा u होगा x माइनस ए अपॉन सी एक्स, ए इज 25, सी एक्स इज 10। अगर आप u ऊपर लिखना चाहो तो भी चलेगा, मगर मैं जैसे कैलकुलेशन कर रहा हूँ वैसे ही यहाँ पे टेबल में नीचे हम लिखते जाते हैं, तो थोड़ा सा इजी रहता है, बेटर रहता है समझने में भी। और अब हमें u मिलेगा उसी तरह से -1, 0, 1 एंड 2। u मिल चुका है, फिर हमें करना होता है एज यूजुअल u इंटू एफ यू। सो -22, 0, 7 एंड 8। इसका टोटल करेंगे मिला के, तो अगेन टोटल करने पे नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, यानी कि वो मिलेगा -7। साइन का खास ध्यान रखना है, प्लस का माइनस ना हो जाए या माइनस का प्लस ना हो जाए। अब u स्क्वायर एफ यू हम करेंगे, u इंटू यू एफ यू, दैट इज 22, 0, 7 एंड 16। टोटल करेंगे तो लकीली ये भी टोटल हमें 45 मिल रहा है, यानी सिग्मा u स्क्वायर एफ यू इज 45 एज वेल एज सिग्मा v स्क्वायर एफ यू इज आल्सो 45। और फाइनल काम जो है f इंटू यू इंटू v, तो पहली जो वैल्यू है 18 फ्रीक्वेंसी है, उसके लिए आप देखते हो -1 यानी माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 18, यानी पहली वैल्यू 18 मिलेगी। उसी तरह से अगर आगे बढ़ते हैं हम, तो उसके बाद अगर देखें तो हम जहाँ पे 30 to 40 इंटरवल है 80 to 110 में, 3 जो फ्रीक्वेंसी है वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे 311, तो वो फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी 3। बाकी उसके अलावा पड़ोस में जाते हैं हम, तो 2 के लिए हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी 2 इंटू 2 इंटू 1 यानी 4। उसके बाद अगर देखें तो 1 के लिए फ्रीक्वेंसी 1 इंटू 2 इंटू 1 यानी 2। एंड लास्ट ऑब्जर्वेशन 3 के लिए फ्रीक्वेंसी हमें मिलेगी 3 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 12। इनके अलावा आप सेंटर में देख सकते हो 50 टू 80 वाले इंटरवल में वर्टिकली v0 है तो तीनों के तीनों 0 हो जाएंगे, और u0 है तो उसके लिए u की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 0। तो सभी वैल्यूज रेडी हो चुकी है, और आप FUV का टोटल देखते हो तो 18, 0, 5 एंड 16 मिलेगा। अल्टीमेटली इनका टोटल करेंगे तो 39 मिलेगा। उसी तरह से अगर दूसरी साइड जाएंगे तो भी टोटल 18, 0, 7, 14 करके मिला के मिलेगा 39। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही है, खाली यहाँ पे हमें y और x की जगह की अदला बदली का ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिला। अब हमें पहले इक्वेशंस के लिए x बार y बार ढूंढना होगा, और x बार की फॉर्मूला है अगेन a प्लस सिग्मा u एफ यू अपॉन n इंटू सी एक्स। गलती से इसमें b और cy की वैल्यू ना रख देना, खास ध्यान रखना u एफ यू ऊपर है, तो a की वैल्यू हमारे पास है 25
सिग्मा UFU की वैल्यू -7/50 इंटू 10 मिला के होगा 25 माइनस 1.4 यानी 23.6। y बार के लिए आगे बढ़ते हैं हम। y बार की फॉर्मूला भी वही है, b प्लस सिग्मा VFE अपॉन n इंटू cy। b की वैल्यू है 65 प्लस सिग्मा VFE माइनस 5/50 इंटू, खास ध्यान रखना है cy इज 30, तो दैट इज 65 माइनस 3 यानी कि y बार हमें मिलेगा 62। तो टेबल का पूरा पार्ट रेडी है और अब हमारे इक्वेशंस जो ढूंढने हैं हमें दो, वो इक्वेशंस विद एस्टिमेशन एंड लास्ट में हम ढूंढेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि R। तो सभी वैल्यूज अब हमारे पास रेडी है। अब हम फाइंड कर लेते हैं हमारे दो रिग्रेशन इक्वेशन, जिसमें पहला है रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल टू स्मॉल a प्लस बी वाई एक्स इंटू एक्स, जिसे हम नंबर 1 कहेंगे। बी वाई एक्स की फॉर्मूला वही है हमारी जो भी हमने आगे के एग्जांपल में यूज की है। वैल्यू रख देते हैं 50 इंटू 39 माइनस 7 इंटू माइनस 5 अपॉन 50 इंटू 45 माइनस 7 का स्क्वायर, सी वाई की वैल्यू 30, सी एक्स की वैल्यू 10। तो अल्टीमेटली माइनस माइनस प्लस होगा, 7 इंटू 5 35 प्लस होगा, एंड नीचे माइनस 7 का स्क्वायर 49 भी प्लस होगा, बीच में रहेगी साइन माइनस। सो 1950 माइनस 35, नीचे होगा 2250 माइनस 49 इंटू 3। सो अल्टीमेट कैलकुलेट करें तो 1915 अपॉन 2201 इंटू 3 और बी वाई एक्स हमें मिलेगा 2.61। बी वाई एक्स की वैल्यू अब रेडी हो चुकी है। स्मॉल ए की फॉर्मूला वही है y बार माइनस बी वाई एक्स इंटू एक्स बार, जिसमें हम वैल्यू रख देते हैं। y बार की वैल्यू है 62 माइनस 2 इंटू 61, एक्स बार की वैल्यू है 23.6। मल्टीप्लाई करेंगे तो 62 माइनस 61.6 मिला के हमें मिलेगा स्मॉल ए 0.4। दोनों ही स्मॉल ए और बी वाई एक्स की वैल्यू रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 में, तब हमें हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x का, और वो होगा y इज इक्वल टू 0.4 प्लस 2.61x। एस्टिमेशन करना है तो रख देते हैं वैल्यू, पुट x इज इक्वल टू 35, सो हमें y कैप मिलेगा 0.4 प्लस 2.61 इंटू 35 यानी कि 0.4 प्लस 91.35, यानी y कैप की वैल्यू होगी 91.75। Please like, subscribe, share and press bell icon for notification. Thank you.